आज कहानी भगवान अयप्पन की और सबरीमाला मंदिर की जो केरला में स्थित है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। कहते हैं जब जब पाप बढ़ेगा और भगवान इस दुनिया में आएंगे और हम सबको इस पाप से मुक्त कराएंगे, पाप से मुक्त कराएंगे। ऐसे ही एक दौर था जिसमें महाशय की पुत्री महिषी, जिसको वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था कि तू नहीं मर सकती, तेरा मृत्यु नहीं होगी, तेरी मृत्यु सिर्फ शिव और विष्णु से जन्म ली हुई जो पुत्र या पुत्री होगा वही तेरा वध कर सकता है और इसके अलावा तू नहीं मर सकती। तो उसे लगा कि ये तो संभव ही नहीं है, शिव और विष्णु से कैसे कोई बच्चा आ सकता है और मेरा वध कैसे कर सकता है। तो उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने लगा, लोगों को परेशान करने लगा और जिस तरह से राक्षस काम करते हैं वो सब करने लगा। लेकिन मंथन का आपको याद होगा, शिव ने विष को ग्रहण कर रहे थे, तभी विष्णु का एक अवतार है, मोहिनी अवतार में आते हैं और वहाँ से शिव और विष्णु का एक पुत्र जन्म लेता है जिसको अयप्पा नाम दिया जाता है। वैसे तो हरा पुत्र कहा गया है क्योंकि हरि विष्णु और हरा शिव, और उनसे जब एक पुत्र हुआ तो हरिहरा पुत्र अयप्पन हुआ। तो इनकी मूर्ति को परशुराम जी ने एक जगह पर स्थित किया, वो जगह सबरीमाला बना। ये शाबरी से आया है, शाबरी वही हैं जिनके बेर श्री राम जी ने खाए थे। ये मंदिर की अपनी खासियत है। इस मंदिर पहाड़ियों के बीच में, 18 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है और इसमें 18 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको पहुँचना पड़ता है। इस 18 सीढ़ियों के अपने महत्व हैं। जैसे कहते हैं कि 1 से 5 तक की सीढ़ियाँ इंद्रियां के बारे में बताते हैं, 8 तक की सीढ़ियाँ मानवीय भावनाओं के बारे में बताती हैं, बाकी 3 सीढ़ियाँ मानवीय गुण के बारे में बताती हैं और बाकी 2 सीढ़ियाँ ज्ञान और अज्ञान के बारे में बताती हैं। तो जब ये अयप्पा का जन्म हुआ तो इनको पंपा नदी के पास रख दिया गया है। तो इनको वहाँ के राजा राजशेखर का कोई पुत्र नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, तो राजशेखर इनको अपने महल में ले जाते हैं और अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। इसी बीच रानी जो राजशेखर की पत्नी होती हैं वो गर्भवती हो जाती हैं। उनको अयप्पा से परेशानी प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो अयप्पा को शेरनी का दूध लेने जंगल भेजती हैं। अब जब ये जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे महिषी असुर जो राक्षसनी होती है वो मिल जाती है। तो ये वहाँ पर उसका वध करते हैं और वहाँ से शेरनी को ही लेकर महल में आ जाते हैं। फिर इनका मन नहीं लगता है और ये 12 वर्ष की आयु में महल छोड़कर चले जाते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर इस मंदिर पे स्थित इनको परशुराम जी ने इनकी मूर्ति को रखा था और यहाँ पर ये मंदिर क्यों बना, कहने लगे कि शिव और वैष्णव में आपस में असामन्य काफ़ी बढ़ने लगा था, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा था। तो इसलिए ये दोनों को समझौता मेल के लिए, यानी कि मिलन इस मंदिर की सबसे बड़ी बुनियाद है। तो इस मिलन के लिए इनकी स्थापना हुई और श्रद्धालुओं का यहाँ पर मेला आने जाने लगा। 18 पहाड़ियों के बीच में हमने आपको बताया है और 18 सीढ़ियाँ चढ़कर बताया है। हमने आपको सीढ़ियों के क्या महत्व हैं वो भी बताया। कोई मानवीय गुण होता है तो ज्ञान अज्ञान की बातें, इंद्रियों की बातें, मानवीय भावनाओं की बातें जो हमारे जीवन से एकदम जुड़ी हुई हैं, उन सब को पाने के लिए इस मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कंबन रामायण महाभारत के अष्टम स्कंद पुराण के असुर कांड शिशु शास्ता का विवरण है। इनको शास्ता भी कहा जाता है, अयप्पा भी कहा जाता है, मणिकांता भी कहा जाता है। तो ये था यहाँ पर इस मंदिर का। तो मकर संक्रांति का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक ज्योति जलती है और ज्योति को कहते हैं कि भगवान स्वयं जलाते हैं और वहाँ पर आवाज़ें आती हैं शंख की और सब चीज़ों की, और वहाँ पर लोग, अंधेरा होता है और लोग उस ज्योति को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। एक मेला लगता है, एक यात्रा शुरू होती है जहाँ पर अयप्पन के महल से लेकर 90 किलोमीटर की ये यात्रा होती है, जिस यात्रा में उनके जेवर और जेवरात को रखा जाता है और फिर इस मंदिर तक आता है। 40 दिन तक ये यात्रा पूरी चलती है। कहते हैं कि आप इसमें वस्त्र और पोटली होती है जिसके अंदर
पूजा पाठ का सामान होता है, उन सब को लेकर आप चलेंगे तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी होगी और जिसको कोई नहीं रोक सकता। अयप्पन भगवान का ये पूरा जिक्र था। इस पे काफ़ी फिर एक बार विवाद भी हुआ, क्योंकि अयप्पन भगवान को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहले 10 वर्ष से नीचे और 50 साल से ऊपर की औरतों को ही आना अलाउ था, वहाँ पर था। फिर उसके बाद औरतों ने काफ़ी एक आंदोलन सा छिड़ा, फिर इनको इजाज़त मिली। तो पहली जो 2 औरतें गई थीं उसमें बिंदु और दुर्गा का जिक्र आता है। ये 2 औरतें थीं जो पहली बार जब ये आदेश आने के बाद ये जाती हैं तो ये इस मंदिर पर जाती हैं। इस मंदिर से और भी एक कहानी, एक किस्सा जुड़ा हुआ है कि एक उन्नी कृष्ण करके तांत्रिक था। तो वो एक मंदिर में, इस बार मंदिर में आता है और मंदिर में आने के बाद ये ऐलान करता है कि मंदिर में भगवान अयप्पा नाराज़ हैं, उनकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। और शक्तियाँ इसलिए कम हो रही हैं क्योंकि किसी स्त्री ने इनको छुआ है, इस कारण से इनकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। इसके बाद राजमला जो साउथ की हीरोइन हैं, उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने उनके पैरों को छुआ था। तो ये काफ़ी एक विवाद सा होता है, फिर उसकी कोई पुष्टि नहीं होती है चीज़ों की, लेकिन इस तरह से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। तो पंपा नदी के किनारे ये होता है, 90 किलोमीटर की यात्रा होती है। इनके एक अनुयायी बाबर थे, तो उनकी मज़ार भी है। कहते हैं कि ये यात्रा पूरी नहीं होगी जब तक उस मज़ार से होते हुए ना आ जाए। तो इसीलिए ये सारे धर्मों को साथ लेकर ये जाया जाता है। तिरुपति केरला की जो राजधानी है, वहाँ से ये 175 किलोमीटर दूर है और 15 नवंबर और 14 जनवरी को उत्सव का आयोजन होता है और अप्रैल के महीने में इसके पाट को खोला जाता है। ये 914 मीटर की ऊंचाई पे है, जो लगभग 1535 फुट पर आता है। इतनी ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को कहते हैं कि ये मंदिर तकरीबन 800 साल से ज़्यादा पुराना है। भगवान अयप्पा यहाँ पर हैं और जो भी श्रद्धालु आते हैं और जिनकी जो भी मुराद होती है उनको पूरा किया जाता है। तो आज कहानी थी साबरीमाला मंदिर की, जिसे पूर्णकवन भी कहा जाता है। इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के किस्से जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो हम लोग आपको इंडिया लाइफ में बताते रहेंगे। अपने दोस्त नकवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।